तो पुतला फूकने का एक कारण यही था कि ये बहरी सरकार है, इसको सुनाई नहीं देता। अरविंद शर्मा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नए नए मेयर साहब बने, वो रोड पे तो निकल जाते हैं वो गड्ढे भरने के लिए, यहाँ पे आके क्यों नहीं देख रहे भाई? यहाँ पे जब इतना नुकसान होने लगा। हम साहब शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। तो यार सांप छोड़ेंगे नहीं, जो बीजेपी के सांप घूमा पानी मार में यार, कुछ नहीं, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं होना भाई। अड़ा अभी 5 साल तक इस चीज़ पे घुमाए जाओगे, फिर अड़ा जो सब ना पता है जमीन अड़ महंगी होनी है, अड़ा आपके शोरूम बनाओगे। जब नए मंत्री जो बने हैं इस सरकार में, उनकी जमीन थोड़ी मिली है उन्हें भी, अड़ा पुराने लूट के खा गए सारे। धर्म की राजनीति करने का काम करते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है किसका घर उजड़ रहा है। और बेजवान जानवरों को उजाड़ के आप क्या विकास करोगे? आप एक चीज़ देखो, डेवलपमेंट के नाम पे जो चिड़ियाँ उड़ती थी शहरों में, आजकल तो दिखती भी नहीं है। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। पहले भी हमने अपने चैनल के माध्यम से पूरे हिसार व आसपास के क्षेत्रों का ध्यान इस ओर केंद्रित किया, क्योंकि फिलहाल की तस्वीरें हिसार के टूरिस्ट प्लेस ब्लूबर्ड झील के पास थी, जहां पर इस ओर 7.5 एकड़ का जो जंगल है, जिसे कहीं ना कहीं कंटीले जो जंगल का नाम देकर काटने का काम शुरू हो चुका है। 6.5 लाख प्लस GST का ठेका हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डेवलपमेंट के नाम पर जब पहले धानसू रोड का जंगल काटा गया, उसके बाद एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के नाम पर एक और जंगल काटा गया, वहां पर रहने वाले वन्य जीव माइग्रेट होकर ब्लूबर्ड के आसपास के जंगलों में आ गए। लेकिन अब इन जंगलों को काटा जाता है तो वो कहां जाएंगे? अपने आप में एक बड़ा सवाल। अगर इस जंगल को कटने से नहीं रोका तो ये वन्य जीव सड़कों पर उतरेंगे, एक्सीडेंट का कारण बनेंगे, या फिर गली मोहल्लों में जाकर एग्रेसिव होकर लोगों को काटेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं इस जंगल को कटने से रोकने के लिए लगातार तमाम संगठन आगे आ रहे हैं और आज पर्यटन मंत्री का जो है पुतला फूका जा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि तमाम संगठन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और अन्य NGO के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर जो पर्यटन मंत्री व अन्य मंत्रियों का जो है पुतला फूंक कर रोष व्यक्त किया जा रहा है। और सांकेतिक तौर पर आज ये पुतला फूंका गया है, लेकिन साफ तौर पर जब भी यहाँ पर ये कटाई का काम होगा, उसे रोकने का हर संभव प्रयास इनके द्वारा किया जाएगा। क्या कुछ पूरा मामला है, चलिए इन लोगों से जान लेते हैं। JCB और ट्रैक्टर लगा हुआ था। हाँ बिल्कुल, ये भाई खड़े लगे हुए थे। हाँ। तो फिर हमने आके बंद कराया, बोले इनसे कहा कि भाई आप क्यों काट रहे हो? बोले वो सरकार का आदेश। अगर सरकार का आदेश यही है कि भाई जंगलों को काट के इनको उजाड़ के, आप एक बार ये दिखाओ, ये जो पशु पक्षी हैं, बत्तख हैं, इनको कुत्ते निकाल निकाल के खा रहे हैं। अब कई कह देंगे महानुभाव कि भाई ये तो पानी हिसार में नहीं आ रहा, 20 दिन से नहीं आ रहा है, तो 6 महीने से सूखी पड़ी है, तो इसका जवाब कौन देगा? इसका पानी रोक दिया। अगर जंगल काट के आपको डेवलपमेंट ही करनी थी तो आप एक नई जगह को विकास देते। कुछ गंभीर आरोप है जो हमें पता चले कि सिर्फ और सिर्फ वो बंदर जो हरियाणा टूरिज्म के ब्लूबर्ड वाला जो होटल है वहां पहुंच जाते हैं, उनको इसलिए यहां से भगाया जा रहा है, ये जंगल काटे जा रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल है, पहले धानसू रोड को उजाड़ा गया, फिर एयरपोर्ट के नाम पे जंगल काटे गए, अब कह रहे हैं कि कंटीली झाड़ियां हैं, वहां पर किसी को मक्खन लगे दे नहीं चाहिए। वहां जो बंदर है, गाय है, उनको सिर्फ रहने के लिए कैसे भी कंटीली झाड़ियां, सबसे छोटी झाड़ी में वो सबसे ज्यादा कुछ रहते हैं। नहीं, बंदरों की आपने बात करी कि बीजेपी क्या कहती है, जय श्री राम, ये हनुमान जी के दूत हैं, तो इनको आप उजाड़ के, आपने एयरपोर्ट का जिक्र किया, वहां पे जब जंगल में आग लगाई गई थी कितने बंदर जले थे, उस चीज के ऊपर चलो किसी ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन पता तो सबको ही है, आगे कोई क्यों नहीं आता? अब जो प्रकृति के प्रेमी बनते हैं भाई, स्टंट, राजनीतिक स्टंट, पेड़ पौधे लगाते हैं मानसून के मौसम में, आज वो कहाँ है जब हिसार के पशु पक्षी आपसे मांग कर रहे हैं कि भाई हमें बचा लो, तो बचा क्यों नहीं रहे? हिसार को तेलंगाना में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, वहाँ पर जंगल काटे गए, इस तरह से यहाँ पर ये एक ही जंगल बचा हुआ है। हिसार में और कोई जंगल भी नहीं है, सिर्फ एक यही है 7.5 एकड़ में, इसको भी उजाड़ने की कोशिश। जब 14 तारीख को प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए थे तो उनका सबके पास शायद होगी ऑडियो भी, उन्होंने क्या कहा था, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार जंगल काटने पे लगी हुई थी, उन्होंने यही बात यमुनानगर में ही बोली। लेकिन आपकी बीजेपी सरकार क्या कर रही है? आपके जिस मंत्री को बोलना नहीं आता, विधानसभा की मर्यादाओं को भंग करते हैं, अरविंद शर्मा जी, वो क्या मतलब विकास की बात कर रहे हैं? दोबारा जो है JCB चल चुकी है। नहीं चला नहीं है, जाने की जा रहे हैं भाई, अब नहीं चलाएंगे। अच्छा, तो भी मैं तो मोदी जी से भी ये कहना चाहूंगा भी, क्या आपकी सरकार के जो मंत्री हैं, CM साहब, वो आपकी सुनते नहीं क्या? अगर सुनते हैं तो फिर ये जंगल की कटाई किस वजह से हो रही है? करने वाली बात देखिए, JCB पे भी लिखा है जय बाबा सोटे वाले की, हाँ, तो ये सोटे वाले को उजाड़ने का काम करते हैं ना भाई, ये सिर्फ धर्म की राजनीति करने का काम करते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है किसका घर उजड़ रहा है। और बेजवान जानवरों को उजाड़ के आप क्या विकास करोगे? आप एक चीज देखो, डेवलपमेंट के नाम पे जो चिड़ियाँ उड़ती थी शहरों में, आजकल तो दिखती भी नहीं है। ठीक है, वो रेडिएशन की वजह से हो गया, चलो उस पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। हवाला दिया गया बड़ा, ये कहा गया कि ये पूरा का पूरा कंटीला जंगल काट कर यहाँ औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। जहाँ हम खड़े, आपको पता है, जहाँ हम खड़े 1 एकड़ जगह है, आज तक यहाँ तो लगे नहीं, इस जगह पे क्यों नहीं लगे? ये पूरा का पूरा एरिया खाली 1 एकड़ का। बात तो यही है ना कि आप कह रहे हो, ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे फलदार पौधे लगाए जाएंगे, भाई और बहुत जगह है, मोल ले लो, परली साइड खाली पड़ी है, मोल, ये उजाड़ के ही कोई विकास थोड़ी हुआ है। सवाल पूरा नहीं होने दिया, जब तक वो पौधे डेवलप होंगे, पेड़ बनेंगे, उन 3-4 साल तक कौन गोद लेगा इन नील गाय को और बंदरों को? भाई जो सरकार भाई जो पौधा रोपण करा है, नहीं गोद को लेते हैं। आप एक बात बताओ, 5 साल में
पेड़ विकसित हुआ है उसने आप काट दोगे भी। रोड पर जब पेड़ लगाए जाओ तो नंबर क्या लगाए जाओ ताकि आम जनता उनको ना अगर काटे। ये जंगल कट गए तो यही जो जानवर है, यही जो पक्षी है, इनके घरों में घुसेंगे, फिर ये उस तरह से उनको मरवाएंगे। फिर यूं कहने लग रहे मेयर साहब कि बोले वो 7.5-7 करोड़ का बजट पास करे, मारेंगे और उन्हें बचावा थोड़ी गया। अभी मारने की तो कोशिश की जा रही है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि होटल, ये होटल वाली जायज बात है, यहीं पे इनके जानकारों का एमडी जो है उनके जानकार का होटल है, उनके होटल पे बंदर जाते हैं, भले वो उत्पात मचाते हैं, सामान खिंडा देते हैं। भाई उनके लिए आप मार क्यों रहे हो? या तो इनके लिए व्यवस्था ऐसी बनाओ कि इनको दूर छोड़ दिया जाए। और जंगल होते ही पशु पक्षियों के लिए, ना कि किसी इंसान के लिए। अगर आपको यहाँ पे टूरिज्म प्लेस ही बनाना है तो ये आप देख लो एक बारी, यहाँ पे आपने अभी तक कोई बाउंड्री नहीं बनाई, यहाँ पे चलने की जगह नहीं बनाई। और इस हार में एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे कोई हमारे नॉर्मल गांव से बच्चे आ जाते हैं, उनको घुमाने के लिए यही एक जगह थी, उसको आपने सुखा दिया। जानकारी हो सकता है कि बीजेपी के नेता बंदरों को गोद ले लेंगे, पशु पक्षियों को, हो सकता है ये भी। गोद तो गौ माता भी ले ली होगी उन्होंने, जब सत्ता में आने से पहले कहा था गौ माता को हम दर्जा देंगे राष्ट्रीय माता का, दे दिया। जी, आज उनको पकड़ने की पूरी जो है गाड़ियां पूरे शहर में दौड़ रही हैं। तो आज तो जान जोड़ रही है ना। सुबह आप जैसे पत्रकारों ने वही फोटो डाल दी कि भी आज आप कह रहे थे मुक्त हो गया, गाय मुक्त, कहाँ मुक्त हो गया? वो रोड पे खड़ी तो थी। जानकारी हर ये साल भी सैकड़ों लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है सिर्फ इसी वजह से, कभी बंदर कभी गाय उनके सामने आ जाती है। अब ये जंगल उजड़ेगा तो सारे जानवर रोड पर होंगे, सड़क पर होंगे, और हजारों लोगों की जान जाएगी। क्या उसका ठेका उठा पाएगी बीजेपी? आप उसका ठेका तो वैसे ही को लेते जी, ठेका तो आम जनता का ठेका कड़ा ले रखा है ना। अब अपने हिसार के विधायक नहीं लगा लो, कभी विधानसभा में आपने बोलते हुए सुना उनको? वो तो बस बिठा दिया कि कहीं हम अंदर ना चलाएं, माँ बेटा भीतर ना चले जावा, इस चक्कर में ऑर्डर बिठा दी। तो उनकी कहाँ भी एक महिला होगी, तो भाई उनको भी आगे आना चाहिए। और नए नए मेयर साहब बने, वो रोड पे तो निकल जाते हैं वो गड्ढे भरने के लिए, यहाँ पे आके क्यों नहीं देख रहे भाई? यहाँ पे जब इतना नुकसान होने लग रहा है। एक सवाल है, अभी आपने फिर काम रुकवा दिया, पहले भी काम रुकवाया गया, आप लोगों के जाते फिर काम स्टार्ट हो जाता है। हम तो जा ही नहीं रहे, हम तो जा ही नहीं रहे भाई। जब तक अधिकारी नहीं आएंगे हम तो यहीं बैठेंगे, चाहे 10 दिन लग जाओ। मैं कोई वो नहीं हूँ कि भी आया गोड्डो भी ले आऊँ, गोड्डो घंटा ले आऊँगा यार, मैं आड़े ही बैठूंगा। और जब तक है नहीं कोई अधिकारी आके इस चीज को कैंसिल नहीं करेगा भाई, तब हम जाएंगे। नू थोड़ी ना यार प्रदर्शन करा चले गए, कोई राजनीति थोड़ी है। जानकारी ये मिल रही है कि इस ब्लूबर्ड झील के अंदर इस बार जो ठेका होगा मछलियां नहीं छोड़ी जाएंगी। वहीं दूसरी ओर एक कृत्रिम झील बनाई जा रही है ताऊ देवीलाल टाउन पार्क के अंदर। तो जब मछलियां ही छोड़नी है, झील बनानी है, तो इसी को डेवलप क्यों नहीं करते? हाँ तो यार सांप छोड़ेंगे नहीं, ये जो बीजेपी के सांप घूमा है पानी मार में यार, कुछ नहीं डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं होना भाई यार। अभी 5 साल तक इस चीज पे घुमाए जाओगे, फिर यार जो सबने पता है जमीन यार महंगी होनी है। अड़ा आपके शोरूम बनाओगे, जब नए मंत्री जो बने हैं इस सरकार में, उनकी जमीन थोड़ी मिली है उन्हें भी, यार पुराने लूट के खा गए सारे। बाहरी तस्वीरें शायद सब लोगों को दिख रही होगी, लेकिन मैं और अमित भाई आए तो और बहुत अंदर तक जंगल में गए। हमने कुछ मार्मिक ऐसे दृश्य देखे कि कैसे बहुत मुश्किल से कोई नीलगाय पानी पीकर अपने आप को शेल्टर करके बैठी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बंदर, उनकी माँ उनको कहीं ना कहीं अपने आप रक्षित करके वहाँ बैठी है। अब बड़ा सवाल यही है, काम परमानेंट रुकेगा या नहीं रुकेगा? क्योंकि अन्यथा बंदर और नीलगाय और जो बाकी जानवर है उनका क्या होगा? काम तो भी परमानेंट जब रुकेगा। अब आज मैं बता देता हूँ, पुतला फूकने का एक कारण यही था कि बहरी सरकार है, इसको सुनाई नहीं देता। अभी कल मैं बात कर रहा था 1-2 दिन, बोले सीएम साहब की नॉलेज में नहीं है। फिर सीएम साहब की नॉलेज में जब एक चीज़ बताओ, सीएम साहब क्या कहते हैं, मेरी मर्जी के बिना किसी की बदली भी नहीं होगी। किसी मंत्री और नेता के पास अधिकार नहीं है बदली करने का। तो उनको ये पता नहीं कि भी यहाँ पे हम नाश करने लग रहे हैं। तो भाई ढोंग बंद करो, जय श्री राम का ढोंग भी बंद करो, सीधी सी बात इसमें आ जाती है। क्योंकि जय श्री राम के वंशज ही बैठे हैं, पशु पक्षी सारे उन्हीं के हैं। तो भाई मेरा तो सीएम साहब से ये सवाल है, अगर आप तक आवाज़ पहुँचती है तो ठीक है, वरना आपकी वो संत कबीर कुटीर है ना, वहीं पे आके हम ये जंगल के जो पेड़ काट के गेड़ोगे नहीं, उड़बारना के गेड़न का काम करांगे। चलिए, साथ में कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। किस तरीके से विरोध आप यहाँ पर पहुँचे हैं, ये अलग सी चीज आपके हाथ में देखो इस तरह के बेजुबान तड़प रहे हैं। देखो, मैं हूँ एनिमल एड फाउंडेशन ट्रस्ट हिसार से। हम 7x24 एनिमल्स रेस्क्यू पे काम करते हैं। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये बहुत छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है जिसकी अभी तक आँख भी नहीं खुली। इस तरह के बच्चे हम रेस्क्यू करते हैं हर टाइम। जैसे अभी आंधी आई थी, उस टाइम हमने कम से कम 30 से 35 इस तरह के बच्चों को रेस्क्यू किया है। अब ये देखो, इन बच्चों के लिए हम, अब इतनी गर्मी हो रही है और इनको हमेशा गर्म एनवायरनमेंट चाहिए, हम पंखा भी नहीं चलाते। यानी कि हम इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन छोटे बच्चों के लिए और इस तरह के एनिमल्स के लिए। फिर दूसरी बात, जब अगर ये जंगल साफ कर दिया तो इस तरह के पता नहीं कितनी जानवर अपनी माँ को खोएंगे, कितने ही जानवर अपने बच्चों को खोएंगे। अब दूसरी बात एक ये भी है कि अभी जो सीज़न चल रहा है बहुत पीक पे है, ब्रीडिंग सीजन, जिसमें इस तरह के छोटे छोटे बच्चे घोंसलों में है, गिलहरी के है, पक्षियों के, कोई भी हो, बहुत बच्चे होंगे और वो बिल्कुल ही उजड़ जाएंगे। एनवायरनमेंट एक बड़ा मुद्दा है ही है, उसके साथ में अगर हम एनिमल्स का देखें, दूसरा वन्य जीव है अपने जो हिसार है उसके अंदर एकमात्र ये जो जंगल है या झील है, ये एकमात्र झील है। बेसिक ये मानव निर्मित झील है, लेकिन एकमात्र पिकनिक स्पॉट है और बहुत सारे लोग जो है अपनी धारणा के हिसाब से यहाँ पर आते हैं। बच्चों को, जैसे बंदरों को
केले देने हैं, यहाँ पर दाने इस चने बॉक्स के अंदर आपने क्या रखा हुआ है? इसके अंदर गिलहरी है, बहुत छोटी बच्ची है ये। तो मैं कैमरामैन साथ जूम करके दिखा दे इसको। एनिमल एड फाउंडेशन ट्रस्ट हिसार से हूँ। हम 7x24 जो स्ट्रे एनिमल्स इंजर्ड होते हैं, कोई बर्ड हो, छोटे से छोटे जानवर से लेके बड़े से बड़े जानवर का हम ट्रीटमेंट करते हैं। और हमने हमारी पूरी टीम ने पूरी लाइफ डेडिकेट कर रखी है इन छोटे मासूमों के लिए, इन बच्चों के लिए। और अब जो ब्रीडिंग सीजन है इतने पीक पे है, अगर आप ये पूरे जंगल में देखोगे पता नहीं कितने ही लाखों घोंसले आपको मिलेंगे जिसमें इस तरह के बच्चे मिलेंगे। और हम इनको बचाने के काम कर रहे हो, वहीं पे इनका घर उजाड़ा जा रहा है। तो ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक बात मैं बोलूँगी मेरी टीम की साइड से। और एक चीज़ ये है कि हर साल, ये मैं नहीं बोल रही, विकिपीडिया पे आप खुद देख सकते हैं कि हर साल लगभग 370 प्रजातियाँ पलायन करके भारत में आती है। और उनमें से भी कुछ प्रजातियाँ यहाँ ब्लू बर्ड के जंगल में पाई गई है। और उनमें से भी कुछ प्रजातियाँ ऐसी पाई गई है जो बिल्कुल लुप्त प्राय प्रजातियाँ हैं। और अगर ये जंगल साफ़ कर दिया गया तो वो प्रजातियाँ कहाँ जाएंगी? और ख़ासकर जो लुप्त प्राय प्रजातियाँ हैं वो तो ख़त्म होने की कगार पे आ ही जाएगी। कई पक्षी माइग्रेट होकर भी आते हैं जी जी जी, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। दूसरे देशों में अगर इस तरीके से पलायन किए हुए पशु पक्षी पहुंच जाते हैं तो वहाँ बड़ा पर्यटन स्थल और वहाँ रक्षित जी, क्षेत्र बना दिया जाता जी, है। जी, जी। यहाँ इसको उजाड़ा जा रहा है। हाँ, तो ये एक निंदनीय कार्य है ना। हम देखते हैं कई बार तो हमें देखने को मिलता है कि इन पक्षियों को बचाने के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, जो खासकर जो लुप्त प्राय प्रजातियाँ हैं उनको बचाने के लिए एक तरफ तो इतना कुछ किया जा रहा है, हमें देखने को मिलता है। और एक तरफ इस तरह की जंगलों को साफ़ किया जा रहा है। एक चीज़ आती है कि इनके यहाँ पर दूसरे नए पौधे लगाए जाएंगे, चलो मान लिया लगा देंगे, लगाओ, शौक से लगाओ, लेकिन इसको उजाड़ के नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे खाली जगह बहुत सारी है, आप यहाँ लगाएं। यहाँ पर बीच बीच में जगह मिलेगी आपको जंगल के अंदर, शायद आपने एक्सप्लोर किया हो, तो वहाँ पर आप ग्रो कर सकते हो। तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं है कि आप खड़ा हुआ जंगल को पहले ही काट दो और फिर दोबारा से मैम, लगाओ। जानकारी के लिए बताते हैं, खेती किसानी करने वाले लोग हैं यहाँ पर, जिस तरीके की झाड़ियाँ हैं, बीच में कुछ ऐसे स्पेसीज है जहाँ पर आप कोई भी पौधारोपण कर सकते हैं, उसको आप पहले डेवलप कर सकते हैं, बाद में आप काट सकते हैं। यानी सिलसिलेवार तरीके से काम होना चाहिए कि 10 पौधे लग रहे हैं तो 2 पौधे कटे। लेकिन यहाँ ठेका ऐसे दे दिया गया जैसे सब कुछ तबाह और विनाश करना है, खत्म करना है। जी बिल्कुल। ये अभी 7.5 एकड़ में लगभग है और ये 6 लाख का जो टेंडर है वो अब एकदम से साफ हो जाएगा। फिर उसके बाद में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, दोबारा अगर बाई चांस पौधे लगाएंगे भी तो पता नहीं कितने टाइम में यहाँ पर पौधारोपण होगा। ठीक है, फिर उसको डेवलप करने में भी लगभग 10 से 12 साल आराम से लग जाएंगे। तब तक कोई यहाँ पर जितने आप देख रहे हो, ये इतने सारे पक्षी बचे हैं, नीलगाय हैं, बंदर हैं। बंदर तो बहुत ज़्यादा है इसमें। मैम, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, रिसर्च करके आया हूँ प्रॉपर में। जी जी जो हमारा चंडीगढ़ के पास लगता क्षेत्र है, यानी अगर हम पंचकुला की बात करें और उससे अंबाला की बात करें, जी जी। तो वहाँ वातावरण अंबाला का ज्यादा जो है शुद्ध माना जाता है। और जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि जो जंडी जिसको बोलते हैं, किक्कर जिसको बोलते हैं, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को ज्यादा साफ कर रही है। तो फिर इनसे क्या दिक्कत है? बंदरों को दिक्कत नहीं, गाय को दिक्कत नहीं, इंसानों को इनके बीच में जाना नहीं, फिर ये क्या बिना वक्त के भागना है काटने का? दिक्कत कोई नहीं है, बस एक ये होते हैं कि वो नहीं होते बहाने जो होते हैं कि कंटीली झाड़ियाँ हैं, ये इससे जानवरों को चोट पहुंच सकती है। लेकिन जानवर तो बड़े खुश है यहाँ पे, उनको तो कोई चोट नहीं पहुंच रही है। इसके अलावा फिर यह है कि हम अपना डेवलपमेंट दिखाना चाहते हैं कि यहाँ ये इस एरिया साफ करके इसको स्वस्थ और सुंदर बनाएंगे। ये ऑलरेडी सुंदर है, जितना है उसको थोड़ा सा और मैनेज कर। अब इस तरीके से जंगलों को काटना विकास कहें या विनाश कहें, अपने आप में एक बड़ा सवाल, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल कि ये बेजुबान जानवर या वन्य जीव आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? या फिर ये जंगलों में रहेंगे, नहीं तो ये सड़कों पर उतरेंगे, एक्सीडेंट का कारण बनेंगे, या फिर गली मोहल्लों के अंदर जाकर एग्रेसिव होकर लोगों को काटेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए एक शेयर, एक लाइक ज़रूर करिए, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।